शिव की अगर हम लोग चर्चा को देखें तो वो दिखाता है कि संपूर्ण विरोधाभासी चीजों को वो एक ही अवस्था में, एक ही फ्रेम में बांध के रख सकते हैं। तीसरी आंख है, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो समाहित तरीके से अपने अंदर स्थापित किया, ये शिवत्व दिखाता है। हिमालय की एकांत निर्जन गहन गिरी गुहाओं में भी रहे और आंसू की एक श्रेष्ठ जगह शमशान है, वहां भी आके बैठे। शिव जी इसलिए ही विशेषतः अपने ध्यान मुद्रा में विलीन रहते हैं। शिव ये हमारी सनातन की बुनियाद है। ये हम बार बार कह चुके हैं कि जो भी हमारी सनातन की तत्वगत स्तंभ है वो शिवत्व के ऊपर टिकी है। पर शिव की अगर हम लोग चर्चा को देखें तो वो दिखाता है कि संपूर्ण विरोधाभासी चीजों को वो एक ही अवस्था में, एक ही फ्रेम में, एक ही डायस्पोरा में शिव जी बांध के रख सकते हैं। जैसे आप अगर देखोगे, शिव जी के सर पे गंगा जी है तो शिव जी के ललाट पे अग्नि है, जहां से जोत निकलता है, रुद्राग्नि निकलता है और सब कुछ को भस्म कर सकता है। तो ये शिव जी की विशेषता है कि हर विरोधाभासियों को एक फ्रेम में रख दे, एक अवस्था में रख दे, बांध के रखता है। ठीक वैसे ही आप अगर इस चीज को देखो शिव परिवार के अंदर, तो शिव परिवार के अंदर यही विरोधाभासी चीजों को शिव जी बांध के रखे हैं। जैसे शिव जी की वाहन है बैल और पार्वती जी की वाहन है शेर। शिव जी के गले में सांप है तो गणेश जी के पास है मूषक महाराज और कार्तिक जी के पास है मोर। तो ये मोर सांप को खाने जाएगा और सांप चूहे को खाने जाएगा। इधर हमारी बैल जो सांड है वो सांड को शेर आक्रमण करे। तो ये पूरी जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम को शिव जी बांध के रखते हैं। और ये बांधने के लिए शिव जी एक जो तरीका अपनाते हैं उसको हम लोग ध्यान कहते हैं। अब हम लोग आपके प्रश्न के अनुसार ये चर्चा को रखते हैं कि शिव जी ये सांप को क्यों रखे। जैसे गले में जो सांप है वो, और फिर मस्तक में जो गंगा जी है वो, ये सारे विरोधाभासी चीजों को जो बांध के रखे, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि शिव जी इनको रखे क्यों, या इनके पीछे क्या आवश्यकता क्या। कहानी तो इसकी ऐसी आता है कि शिव जी जो गले में सांप रखे, जब समुद्र मंथन हुई उसकी जो विष निकली, जिसको पीने के लिए शिव जी सबसे पहले आए थे देवताओं की तथा ये धरती की संतुलन को बनाए रखने के लिए, तो वो दिखाता है कि उस अवस्था में ये सर्प लोग शिव जी को साथ दिए थे वो विष को, वो जहर को, वो कालकूट को अपने अंदर धारण करने में, और इसलिए शिव जी उनको अपने साथ रखे। पर इसके ऊपर भी एक तत्व आता है। शिव जी को हम लोग देवादिदेव कहते हैं, यानी वो देवताओं की भी परे जो तत्व है वो तत्व को शिव जी दिखाते हैं। जैसे विष्णु वो एक देवता है, ब्रह्मा वो एक देवता है, पर शिव जी के लिए हम लोग रखते हैं कि वो देवताओं की भी आदिदेव, देवादिदेव, महादेव, ये उनके नाम रखते हैं। अर्थ इसकी ये होता है कि जब कोई भी तत्व को, जब कोई भी विशेष चीज को, स्पेसिफिक्स को, जो कोई भी एक ऐसे अवस्था को, व्यवस्था को पूरे समाज बहिष्कार कर देता है, कोई जगह नहीं देता है, उसको जब हटा देता है या त्याग करना चाहता है, शिव उसी को ही ग्रहण करते हैं। शिव की ये विशेषता है। तो इससे भी दर्शाता है कि शिव जी उन जनों को या उस तत्व को स्थान दिया जो तत्व को समाज कभी ग्रहण नहीं किया, इसीलिए शिव को देवताओं की भी आदिदेव। और इसी उदाहरण से कि सांप को वो अपने पास रखे, ताकि सांप को हर कोई देख के डरता है, हर कोई चाहता है कि ये सांप हमसे ना रहे, हमारे पास ना रहे। तो ये विरोधाभास को दूर करने के लिए शिव जी अपने सांप, सर्प को अपने पास रखे, ताकि जिसको हर कोई त्याग दिया शिव उसके लिए है, जिसको हर कोई नकार दिया शिव उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, शिव जी के पास गंगा जी है सर पे। अब अगर वैज्ञानिक रूप से देखें, जो ग्लेशियर से निकलती हुई गंगा की धारा है वो पहले भी निकल रही थी, ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं बंद हुई हो, वो सतत विराजमान है। आधुनिक प्रमाण दिखती है कि सरस्वती नदी की अवलुप्त हुई थी, या राम सेतु की भी जो सेतु बन के लुप्त हो गई थी, ये सारा आधुनिक प्रमाणें मिलती है हमारे पास। परंतु शिव जी वो गंगा को सर पे रखते हैं। इसकी भी एक बहुत गहरी गूढ़ तत्व है। ये गूढ़ तत्व ये दिखाता है कि जो हमारी शिवत्व है वो ये
गंगा को अपने सर पे इसलिए स्थान दिया क्योंकि वो जो तपस्या की धारा, तपस्या की जो सतत प्रवाह हमारी भगीरथ जी ने अपने तपस्या के द्वारा स्थापित किए, तथा गंगोत्री से शुरू करके कपिल मुनि के आश्रम जो गंगा सागर में है वहाँ तक जो गंगा जी को लेके चले, इस तपस्या की धारा को संपूर्ण रूप से केंद्रित करके रखने के लिए शिव जी वहाँ आ गया और वो आगे आए बोल के ही वो अपने जटा में गंगा को धारण किए। ये भी एक विरोधाभास है। जैसे हमारे मस्तक में शिव जी की जो रुद्राग्नि है, वो रुद्राग्नि को ही शिव जी अपनी गंगा के ठीक नीचे ही स्थापित किए, जहाँ एक तरफ शीतल जल प्रवाह है, दूसरी तरफ मस्तक में रुद्राग्नि है। ये विरोधाभास को भी दिखाने के लिए हम ये दिखाते हैं कि जो शिव जी की रुद्राग्नि या रुद्र नेत्र है, तीसरी आंख है, उससे जो क्रोध ज्वाला या उससे जो रुद्र ज्वाला निकलता है, वो ज्वाला को अपने निजी आत्म ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो समाहित तरीके से अपने अंदर स्थापित किया, ये शिवत्व दिखाता है। ये दर्शाता है कि कैसे विरोधाभासी चीज़ों को शिव जी अपने पास, अपने निजी तंत्र में, निजी सिस्टम में, निजी व्यवस्था में, निजी अवस्थाओं में शिव जी जो रख पाए, इसकी ही एक परिणाम हमारी शिव जी है, जिसके कारण हम लोग शिव जी को देवादिदेव कहते हैं। क्योंकि और कोई भी देवता अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं आए, वो अपनी कंफर्ट जोन में ही रहे एवं वहीं पे ही अपने जीवन को संभालने की कोशिश किए। उल्टा शिव जी एक वो तत्व है जो कभी हिमालय की एकांत निर्जन गहन गिरी गुहाओं में भी रहे और चंचल उन्मुखर रोदन प्रिय आंसू की एक श्रेष्ठ जगह जहाँ शमशान है वहाँ भी आके बैठे। तो ये भी एक विरोधाभास है, जिस विरोधाभास को शिव के जीवन में देखी जाती है।